तो आज एक मूवी देखी जो पैसों को लेकर के थी, शेयर मार्केट वगैरह को, है ना, उसको लेकर के थी। तो उसमें जो चीज़ थी वो ये थी कि एक व्यक्ति को शेयर मार्केट की, हवाला की, उसको इतनी गंदी लत हो जाती है, इतनी गंदी लत हो जाती है कि वो उस काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है ना, जुए में, शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है और पैसे का जो नशा है उसके ऊपर सर पे चढ़ जाता है, उसको लत लग जाती है उन चीज़ों की। और जबकि उसके लाइफ के जो वैल्यूज़ होते हैं, वैल्यू सिस्टम जो होता है वो काफ़ी अच्छे होते हैं उसके, लेकिन उस अच्छे इंसान को भी, बहुत सही इंसान को भी पैसे का नशा इस कदर पागल कर देता है कि वो रिश्तों तक को भूल जाता है कि किससे उसका क्या रिश्ता है और रिश्तों की कदर नहीं करता। तो ये चीज़ थी। उस मूवी का एक डायलॉग था कि हम कितना अच्छा खेलते हैं ये मैटर नहीं करता, लेकिन हमें कब रुक जाना चाहिए ये मैटर करता है। मूवी की बात बहुत सही थी। पहली चीज़ तो ये है कि हमें पैसे की ज़रूरत क्यों है ना, सबसे पहली चीज़ ये है। भले ही वो उस मूवी में पैसा वो भले ही अपनी फैमिली के लिए कमा रहा था, है ना, बट ये पता होना भी ज़रूरी है कि फैमिली के लिए भी कितना पैसा सफिशिएंट रहेगा, है ना। फैमिली की नीड्स पूरी करने के लिए भी कितना पैसा बहुत होता है ना, जब हमें इनफ कर देना चाहिए। दूसरी चीज़, दूसरों की आड़ में हम खुद का वो नहीं कर सकते, खुद का खेल नहीं खेल सकते दूसरों की आड़ लेकर के, है ना। तो उसमें ये चीज़ थी कि ये बात सच है कि पैसे का नशा सबसे गंदा नशा होता है। एक बार इंसान को अगर पैसे कमाने की, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की लत लग जाए तो वो नहीं छूटती है और वो उसको पागल ही कर देती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है पहले ये जानना कि पैसा कमाना है तो क्यों कमाना है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कितना कमाना है, कितना काफ़ी होगा पैसा, है ना। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। हम बहुत सारी मूवीज़ देखते हैं, लेकिन वही है, मूवी से भी हम लोग सब अपने अपने स्तर के हिसाब से सीख लेते हैं, है ना। मूवी बहुत अच्छी थी और उस मूवी को देख करके यही चीज़ समझ में आ रही थी कि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो हर अच्छे से अच्छे इंसान को पागल कर सकता है, जो बहुत सही इंसान को बहुत बुरा बना सकता है, जो बहुत पोलाइट व्यक्ति को बहुत घमंडी बना सकता है, अकड़ वाला बना सकता है, औकात दिखाने वाला दूसरों को दिखाने वाला बना सकता है। पैसा सब कुछ कर सकता है, बट फिर भी पैसा सब कुछ नहीं होता है। पैसा ज़रूरी होता है, लेकिन पैसा ज़िंदगी नहीं बन सकता। हाँ, पैसा ज़िंदगी जीने का साधन हो सकता है, लेकिन पैसा साध्य नहीं बन सकता ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में ये जानें पैसा क्यों ज़रूरी है, सबसे पहली चीज़, और फिर ये ज़रूरी है कि कितना ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है ना, ये ज़रूरी है जानना। और फिर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पैसा कमाया किस तरीके से जाए, कहीं वो गलत तरीके से तो नहीं कमाया जा रहा है, कहीं हम बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए गलत तरीक़ों का यूज़ तो नहीं कर रहे हैं, गलत चक्रों में तो नहीं पड़ रहे हैं, कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में हम शॉर्टकट तरीके ले रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो देख रही थी मैं, तो उसमें ये था कि एक लड़के ने ये जो ऐप चलती हैं, मे बी ज़ूपी वगैरह चलता है, तो उसमें उस लड़के ने इतना पैसा लगाया, 96 लाख का उस लड़के के ऊपर कर्जा हो गया था। अब वो लड़का उसमें इतना पैसा इसलिए तो लगा पाया क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये उम्मीद थी कि वो उसमें पैसा लगाएगा तो उसे डबल होके मिलेगा, दुगना हो जाएगा, या उसको प्रॉफिट होगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो जीत जाएगा तो उसे इतने पैसे मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं उसे ये उम्मीद तो थी, तभी तो उसमें पैसा लगाया जा रहा था। इवन वो पैसे
जो पैसे उसने उसमें लगाए, उस खेल में या जो भी होगा वो, उस खेल में उसने जो पैसे लगाए वो उसकी स्टडी के लिए थे, और उसकी स्टडी के लिए उसके माँ बाप उसको वो पैसे देते थे, उसके पेरेंट्स, और वो पैसा वो लड़का जो था इन चीज़ों में लगा रहा था। तो कहीं ना कहीं उसे उम्मीद थी ना कि वो इन तरीकों से पैसे कमा के बहुत जल्दी अमीर बन जाए, है ना। शॉर्टकट तो ले ही रहा था, है ना। तो यही है कि अगर पैसा कमाने का शॉर्टकट है ना, तो नॉर्मल सी बात है कि पैसा तो सही तरीके से नहीं आ रहा है फिर क्योंकि पैसा बिना मेहनत के नहीं मिलता है, मेहनत करनी पड़ती है, और वही पैसा सही होता है जो आप मेहनत करके कमाते हो। अगर इस तरह के शॉर्टकट आज के समय में, जैसे शेयर मार्केट भी है या और भी चीज़ें जो हैं, उन तरीक़ों से भी अगर पैसा कमाया जा रहा है तो क्या वो तरीके सही हैं? लत तो लगी जाती है इंसान को, बहुत गंदे लत लग जाती है इन चीज़ों की। अगर एक बार मान लो, एक बार उसने पैसा लगा दिया किसी भी चीज़ में, है ना, उसने पैसा लगा दिया और उसे पहली बार में प्रॉफिट हो गया, है ना, मान लो प्रॉफिट हो गया, तो दूसरी बार में नॉर्मल सी बात है कि वो थोड़ा ज़्यादा पैसा लगाएगा, तो दूसरी बार में तो लॉस भी हो सकता है ना। तो क्यों ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में और जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में फालतू में लाइफ में रिस्क लेने हैं, अपनी रातों की नींद ख़त्म करनी है, इधर से उधार लेने हैं, उधर से उधार लेना है, लोन लेना है, ये करना है ना, लोन ले लेकर के दूसरी जगह पैसे लगाने हैं, फिर वेट करना है कि अगर दुगने डबल हो जाएंगे या हमें प्रॉफिट हो जाएगा तो हम दे देंगे। रिस्क तो रहता है ना। रिस्क लेने का मतलब यही है कि आप अपनी रातों की नींद तो खो रहे हो बेचैनी, चिंता कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा यार, हमने उससे इतना उधार लिया, हम कैसे चुकाएंगे। मतलब ये भी नहीं शायद होता है, इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं हो ही जाएगा, हमारा लक चल ही जाएगा, और लक की भी बात करते हैं। देखे हैं इस तरह के मतलब हैं, लाखों लाखों के कर्जे में डूबे हुए हैं शेयर मार्केट के उसमें। मैं नहीं कह रही, हो सकता है वो प्रॉफिट होता होगा, बिल्कुल होता होगा, बट इतना भी रिस्क अगर है आपके पास, आप खुद की जॉब कर रहे हो तो आप लगा दो, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर किसी से उधार ले करके और इस तरह से स्टडी के पैसे को अगर उस तरीकों में लगा रहे हो जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में, तो वो चीज़ गलत है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। खुद का कमा लो, खुद कमा लो, खुद लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह से लोन ले करके, किसी से उधार ले करके इन चीज़ों में लगाना, क्योंकि वो भी तो एक तरह से ये कहता है, अगर आपको लॉस हो गया, मान लो अगर लॉस हो गया, तो दूसरे का कर्जा तो आपके ऊपर चढ़ ही गया ना, कैसे उतारोगे फिर? वो और ज़्यादा आपके ऊपर डिप्रेशन का कारण बनेगा, है ना, बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए इतने पैसा हो जिसमें आपकी ज़रूरत है, जितना ज़रूरी है उतना ही कमाओ, इतना ही होना चाहिए ना, वो चीज़ है संतोष।